यीशु मसीह ने यूहन्ना को यह आदेश दी, जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अब ये जो बातें थी जो हो रही हैं, यह वह कलीसियाओं के लिए कह रहे थे, क्योंकि कलीसिया का युग वर्तमान में है और चलता रहेगा जब तक कि यीशु मसीह नहीं आए। हमें इस बात से सांत्वना मिलती है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है और वह कलीसिया के मध्य में है और उनके सारे बातों से वाकिफ है, और उनके जो दूत है, मैसेंजर्स हैं, जो आके जो संदेश देने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को वह अपने सक्षम हाथों में पकड़े हुए हैं। सो आइए प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय। अब सबका चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल में स्वागत है, जहां हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, और हमारी आत्मिक कानों को खोल दे, ताकि जो आत्मा बोल रही है कलीसियाओं को, केवल कलीसियाओं को नहीं लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें एक विश्वासी होने के नाते हमको भी कुछ कहा जा रहा है कि हम भी अपने दिल से ये बातों को सुने और अपने जीवन में लागू करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें इस बात की सांत्वना मिलती है कि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, वह सारे दूतों को, कलीसिया के दूतों को अपने सक्षम हाथों में पकड़े हुए हैं, उनका पूरा कंट्रोल है और वह कलीसियाओं के मध्य में चल भी रहे हैं, हर एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि उनके कलीसिया के लिए उसने एक बहुत बड़ा दाम चुकाया है। और वह चाहते हैं कि जब वह अपने पिता को पेश करें कलीसिया को, तो वह एक पवित्र, बिना कलंक, बिना झुर्री, बिना दाग धब्बा, बिल्कुल निर्दोष कलीसिया को पेश किया जाए। हालेलुया। अब जो 7 कलीसिया हैं जो यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा पत्रियां लिखवाई हैं, ये 7 कलीसिया वास्तविकता में आसिया माइनर में 7 जगह का नाम है, जहाँ पे उन जगहों में प्रभु का एक कलीसिया स्थापित किया गया था पौलुस के द्वारा। देखिए, पौलुस ने भी 7 पत्रियां लिखी 7 कलीसियाओं को। एफेसस को दोनों जगह पे हम देखते हैं, पौलुस ने भी एफेसस को पत्री लिखी और यहाँ पर भी एफेसस को सबसे पहले पत्री लिखी जाती है। जब पौलुस लिखते हैं तो वह भी ऐसे ही लिखते हैं। हर कलीसिया के अंदर जो भी मामला है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में वह उन लोग को संबोधित करते हैं और उन लोग को चेतावनी भी देते हैं, उन लोग को सिखाते हैं और उनको उनके सुधार के लिए बातें बताते हैं, राइट। और वह चीज़ आज भी लागू है, केवल उस कलीसिया के लिए, उस समय के लिए नहीं, लेकिन आज भी हर एक कलीसिया के लिए यह लाभदायक है और हर एक व्यक्तिगत विश्वासी के लिए भी। पहला दृष्टिकोण ये है कि वहाँ के कलीसिया, उन दिनों के कलीसियाओं को लिखी गई, उनके मामलों के बारे में। दूसरी बात यह है, व्यक्तिगत कलीसिया के लिए, व्यक्तिगत विश्वासियों के लिए भी यह लाभदायक है और आज के कलीसिया के लिए भी यही बातें चल रही हैं। अगर हमारे कलीसिया में ये बातें, यह समस्या है, तो हम भी उससे सीख सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि इन पत्रियों में एक ऐतिहासिक और भविष्यवाणी की व्याख्या भी है। हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, 2000 साल से यह कलीसिया का युग चल रहा है और इस कलीसिया के इतिहास में के विभिन्न चरणों की समानता इन पत्रियों के साथ मेल खाती है। पर ये चर्च का जो यह युग है, यह 7 चरणों में बांटे गए हैं
और ये 7 जो पत्रियां हैं एक एक युग से मेल खाती है और यह और बहुत सटीक बैठता है। जब हम लोग पढ़ेंगे और इतिहास को देखेंगे, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सदी में जब यूहन्ना को यह चीज़ें डिक्टेट की, उनको बताई कहने के लिए, उस समय वह एक भविष्यवाणी दे रहे थे। लेकिन अब जब हम लोग घूम के 2000 साल का इतिहास को देखते हैं, समय के गलियारों में वापस देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल सटीक बातें हुई हैं। तो ये सब चीज़ें ऐतिहासिक है। सबसे पहले है एफिसुस, जो कि दूसरे अध्याय के शुरुआत में ही, एफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। एफिसुस जो है एक कलीसिया है, तो एफिसुस सबसे पहला कलीसिया है और इसको यीशु मसीह ने पहले सदी के कलीसिया से उसकी तुलना की है कि यह पहली सदी का जो कलीसिया है प्रेरितों का कलीसिया था। 30 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी तक, क्योंकि यूहन्ना 100 साल पे मरे, उसका जो डेथ हुआ था तो 100 ईस्वी में हुआ था। यह पत्री जो उसने प्रकाशित वाक्य लिखा करीबन मरने से 4 साल पहले पतमोस टापू पे लिखा है। यीशु मसीह एफिसुस को यह सारी बातें बता रहे हैं। एफिसुस बहुत महत्वपूर्ण और एक विशेष कलीसिया थी। इस कलीसिया को पौलुस ने 3 साल वहां रह करके उन लोगों को सिखाया है। उसके बाद प्रिस्किल्ला और अक्विला अपोलोस के साथ गए थे और वह लोग भी, प्रेरितों में आप पढ़ेंगे कि वह लोग भी एफिसुस गए थे, शायद अध्याय 19 और 20 में। और फिर उसके बाद तिमोथियस को भेजा गया कि जा और एफिसुस में ये सारे काम कर और जो भी सुधार लेके आ। और फिर यूहन्ना भी गए थे एफिसुस, बल्कि एफिसुस से उनको एफिसुस से निकाला गया और उसको पातमोस में द्वीप में भेजा गया। और जब उसका ये जो दंड था, अभी जो पातमोस टापू पे रह रहे हैं, उसके बाद वापस एफिसुस गए। एफिसुस को बहुत सारी शिक्षा मिली है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ये पत्री लिखते हैं तो वो इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले वह उस मंडली के दूत या उस मंडली के पास्टर को संबोधित करते हैं, वो विशेष मंडली के, और संबोधित करते हुए वह अपनी परिचय देता है यीशु मसीह। और अपना परिचय कैसे देता है? उस प्रकार का परिचय देता है जो उस कलीसिया से उनके जो स्थिति है उसी से मिलता जुलता और उन्हीं के लिए लाभदायक और एक उचित परिचय देता है। फिर उसके बाद उन लोग का तारीफ करता है अगर कोई चीज़ तारीफ के लायक है, और फिर तारीफ के बाद वो उन लोग के गलतियां निकालता है। और गलतियां निकालना अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें सुधार लानी है। यीशु हमारा महायाजक है और वह चाहते हैं कि वह हमारे कलीसिया में सुधार लाए। सबसे मेन चीज़ यह है कि हमारे कलीसिया में अगर कोई गलत है तो मेन पास्टर हो या कोई जो हम अधिकार में हो, वो हमें समझाएं और बताएं कि ये गलत है, ये ना करो, ठीक। तो यीशु मसीह बताते हैं उन लोग को ये गलत है, इसको बदलो, उन लोग को चेतावनी देता है और फिर आखिरी में उन लोग को एक प्रतिज्ञा देता है कि अगर तुम सुधर गए, अगर तुमने सब चीज़ ठीक तरीके से कर लिया, तो एक इनाम का प्रतिज्ञा भी देता है उन लोग को। तो हालेलुया। सबसे पहले एफिसुस, उन लोग कलीसिया को क्या बताते हैं, आइए पढ़ते हैं। जो ये उनका परिचय है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता
और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो सबसे पहले अपना परिचय देता है, कहता है मैं तेरे काम को देख रहा हूं, क्योंकि मैं 7 दीवटों, सुनहरे दीवटों के बीच में मैं चल रहा हूं, और जो 7 मेरे दाहिने हाथ में 7 तारे जो हैं, मतलब तुम्हारा जो दूत है, तुम्हारे कलीसिया का जो आत्मा है, वो मेरे हाथ में है। तो यह कहता है कि मैं सब चीज़ देखता हूँ, और वो सब चीज़ जानता है। कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ, जो तुम परिश्रम करते हो उसको भी मैं जानता हूँ, और मैंने तेरा परिश्रम भी देख लिया, और मैं तुम्हारा धीरज भी देख रहा हूँ। और उनका ये गुण है एफेसुस की कि तुम लोग बुराई नहीं झेल नहीं सकते। अगर जहाँ दुष्टता देख ली ना, तो तुम लोग उसको तुम लोग देख नहीं सकते। और जो लोग अपने आप को प्रेरित बोलते हैं, झूठे लोग, झूठे भविष्यवाणी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे बातें फैलाने वाले, झूठे प्रेरित जो आते हैं, कहते हैं कि तुम उनको परखते हो। अब बताएं वो क्यों परखते हैं, हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। मेरे साथ चलिए प्रेरितों के 20वें अध्याय में, प्रेरितों के 20वें अध्याय में और पद संख्या 28 पौलुस बताते हैं उनको, इसलिए अपनी और मतलब वहाँ के जो पुराने हैं या जो वहाँ के पास्टर हैं, उन लोग को ये बता रहे हैं, चौकस मतलब चेतावनी दे रहा है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस जब छोड़ रहे थे एफेसुस, तो उसने यह चेतावनी दी कि भेड़ियां आएंगे, जब मैं चला जाऊंगा वो लोग आएंगे। स्पेशली जब पौलुस खत्म हो जाते, मर जाते, कहते हैं वो लोग आएंगे। और क्या करने के लिए आएंगे? फाड़ खाने के लिए आएंगे, झूठी शिक्षा देने के लिए आएंगे, ताकि वह लोग अपने बातों को तुम्हारे सामने पेश करें और तुम लोग उनके पीछे भाग जाओ और सत्य को त्याग दो और अपनी आत्मा को खो दो, और अनंत जीवन का तुम्हारा मतलब घाटा हो जाएगा। तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम गलत शिक्षा के पीछे चले गए। तो जो मैंने तुमसे कहा है, ये भेड़ियां आएंगे, इसीलिए चौकस रहो। और उन लोग चौकस रहे, क्योंकि यीशु ने उन लोग को तारीफ की। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को प्रेरित, जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। अब आप गलत शिक्षा को कैसे समझेंगे? जब आप सच्चाई को जानेंगे, राइट? इसलिए हम लोग को बताया जाता है कि बाइबल को पढ़िए, बाइबल पढ़िए, सत्य को जानिए, ताकि जब कोई झूठी शिक्षा देगा आप सोचेंगे गलत, ये बिल्कुल गलत है, पौलुस ने ये नहीं बताया। क्योंकि पौलुस हमारा प्रेरित है, अन्य जातियों का प्रेरित है, हमारा भी प्रेरित है पौलुस। हम लोग को पौलुस के शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मतलब कि तुम लोगों ने मेरे सत्य के लिए और मेरे ऊपर विश्वास किया, बहुत सारा झेला है तुम लोगों ने, बहुत सारी परीक्षा आई हैं, बहुत सारा कलेश, लेकिन तुम लोगों ने दुख सह लिया मेरे वजह से और थके नहीं। सब अच्छी चीजें बोल रहे हैं। अब 4थे पद में कहते पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है, खो नहीं दिया है, छोड़ दिया है। अपने इच्छा से
तुमने छोड़ दिया है। किसी चीज को जब हम त्याग देते हैं, इसका मतलब है मैंने उसको छोड़ दिया, तो हम जानबूझ के हमने छोड़ दिया, गलती से नहीं, अरे कहाँ चला गया, ये खो गया, नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ दिया, तुमने त्याग दिया। कहता है तुमने इस चीज को छोड़ दिया है। इसीलिए कहता है स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मतलब याद करो तुम कहां से गिरे हो, कौन सी जगह पे तुमने इस चीज को छोड़ दिया है। तुमने छोड़ दिया है, यह प्रेम को छोड़ दिया, तुमने त्याग दिया है। जाओ याद करो कौन सा समय था जब तुम प्रेम करते थे और फिर तुमने छोड़ दिया अपना प्रेम को। वापस जा उस जगह पे, उठाओ उसको, उस प्रेम को, और पहला वाला कार्य करो। पहले वाला जैसे जो प्रेम पहला था वैसे कर। क्योंकि जब हम लोग सब यीशु से पहले मुलाकात करते हैं, पहले बाइबल पढ़ते हैं, पहले उनके पीछे भागते हैं, सब चीज़ें मतलब उस समय अलग प्रकार का होता है ना। मुझे बहुत प्रेम है, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, सब लोग से बातचीत करते हैं, सबको वचन बांटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको सत्य बताएं। माने प्रेयर ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं, प्रेयर ग्रुप्स शामिल होते हैं, कभी कभी लीड करते हैं, फिर स्तुति आराधना करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, सब चीज़ ठंडा हो जाता है। किस वजह से? किस वजह से? तो उस चीज़ को याद करो। देखिए हम लोग को भी इस चीज़ से सीखना है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी यह चीज़ें बातें कर रही है कि तुम्हारा पहला प्रेम। देखिए माथा मरियम दोनों ने यीशु की सेवा की, लेकिन मरियम उसके पैरों के पास बैठी थी और सुन रही थी उनके बातों को। मरियम बहुत सेवा कर रही थी, लेकिन बड़बड़ा रही थी, थक रही थी। और यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? मार्था मार्था। तो बहुत चीज़ों के पीछे बहुत व्याकुल रहती हो, बहुत परेशान रहती हो, लेकिन मरियम जो है उसने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। ये जो भाग है उनका, वो उससे लिया नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग को जब यीशु के साथ बैठना है, उससे प्रेम करना है, वो उत्तम भाग है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो कहता है अगर तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, मनुष्यों के और स्वर्ग दूतों के भाषा में प्रार्थना करते हो, भाषा बोलते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है, तो तुम क्या हो? ठनठनाती पीतल और झंझनाती झांझ। मतलब तो बस आवाज कर रहे हो, और बाकी चीज जो जरूरी चीज है, जो प्रेम है, वो तुम्हारे अंदर है नहीं, तो तुम जस्ट एक हल्ला मचा रहे हो। तो प्रेम बहुत जरूरी होता है ना। बहुत से लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल को परखने वाला है। यीशु मसीह दिल को परखता है। देखो एक एक चीज बता रहा है इन लोग को। कहता स्मरण करो कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब तुम्हारी ज्योति को बुझा दूंगा, तुम्हारे कलीसिया को दीवट से हटा दूंगा। गया तुम्हारा कलीसिया, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत जरूरी है। आमेन आमेन। यही आई थिंक पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में भी कहता, मैं तुम्हें सबसे उत्तम तरीका बताऊंगा। छठा पद, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। अब ये निकुलाइयों जो है, क्या बेसिकली क्या गलत काम करते थे नहीं पता, मैं बहुत पढ़ी उसके बारे में, लेकिन ले दे के वो यही था कि वो लोग गलत शिक्षा दे रहे थे ताकि लोग गलत रास्ता पकड़ लें। वो लोग मूर्ति पूजक थे, गलत शिक्षा देने के लिए आए हैं। कहीं पे मैंने पढ़ा कि कलीसिया को धोखा में लेके लाने के लिए वो लोग आए थे, ताकि कलीसिया को गलत मार्ग दिखाएं, और फिर उन लोग कलीसिया को विभाजित करना चाहते थे दो वर्ग में। एक होगा याजक का वर्ग, एक होगा आम जनता का वर्ग। तो ये लोग कलीसिया को कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारा सुधार, हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, सब कुछ सुधार रहे हैं,
लेकिन सुधार नहीं ला रहे थे। अगर वो लोग उनके बात को मानते तो उन लोग की सब कुछ चौपट हो जाती। कहते लेकिन तुम लोग उनसे घृणा करते हो और मैं भी घृणा करता हूँ। हमें नहीं पता हम लोग क्या कर रहे थे, लेकिन एक चीज हमें पता है, यीशु मसीह ने कहा मैं उनके कामों से घृणा करता हूँ। यीशु ने कहा, तो कुछ तो बहुत गलत था इन लोगों में। कहते मैं भी घृणा करता हूँ। 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। शारीरिक कान तो सबके हैं, वो बोल रहे हैं आत्मा से सुनो, अपनी आत्मा से सुनो कि आत्मा जो है कलीसियाओं को क्या कहता है। जब आत्मा बोल रहा है तो हम आत्मिक रूप से सुन भी ले और समझ ले कि वो क्या कह रहा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं क्या हम केवल आंखों से पढ़ते हैं कि हम आत्मिक रूप से उस चीज़ को हम अपने दिल में उतार देते हैं और अपने जीवन में लागू कर देते हैं कि ऐसे ही पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं पढ़ते हैं, सुन, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिए। लेकिन आत्मा क्या कह रही, सुनो, तभी फायदा होगा आपका। और फिर लिखा है जो जय पाएगा, ये प्रतिज्ञा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो अगर तुम सुधर जाओ, वो जो एक नुक्स था तुम्हारे अंदर, प्रेम, जो मेरा पहला प्रेम था मेरे लिए और एक दूसरे के लिए, कलीसिया के अंदर का प्रेम, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम और यीशु से प्रेम, अगर तुम वापस जा पाओगे और पहला वाला सा काम कर पाओगे तो मैं तुझे जीवन के वृक्ष से, कहता है, तो मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये चीज़ आप पाएंगे। मेरे साथ जरा चलिए, या आखिरी अध्याय में 22 अध्याय, उसमें यह लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है ये नदी, जीवन के जल की नदियां। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जो सबसे पहले हम लोग ने देखा है कि यह आदन की वाटिका में पाया गया था। जब आदम और हवा थे तब तो उन लोगों ने वो, जो परमेश्वर ने कहा इस पेड़ से मत खाओ क्योंकि तुम भला और बुरा के बीच में जो ज्ञान है, आपको वो ज्ञान मिल जाएगा, भले बुरे के ज्ञान जो है वो, उसमें क्या अंतर है, भले बुरे के ज्ञान आप जान जाओगे और तुम मर जाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। इसलिए उसने कहा यहाँ से इनको हटाया जाए, ना तो अभी इसके बाद जाके जीवन के वृक्ष से भी खा लेंगे, फिर मरेंगे नहीं। वो लोग मरे हुए स्थिति में सदा सदा अनंत काल तक मरे हुए रहेंगे। लेकिन यह तरीका था, परमेश्वर ने उन लोग को निकाल दिया था कि वो लोग उस जीवन के वृक्ष, लेकिन अब हम लोग जिंदा हैं, आत्मिक रूप से जिंदा है। यीशु ने हमें धर्मी ठहराया है और अब हम जीवन के वृक्ष को खा सकते हैं, जो आखिरी में 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में हम देखते हैं नया यरूशलेम में मिलेगा। और हम लोग को ऑलरेडी है जीवन, अनंत जीवन हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जिसने यीशु पे विश्वास किया है वह मौत से पार कर चुका है और जीवन की तरफ जा चुका है। सो हालेलुया। यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज के इस अध्ययन को। आप सबको जय मसीह।